1125 रुपए अगर आप देखें तो इशू प्राइस उसके अगेंस्ट 2000 रुपए की लिस्टिंग है। आई थिंक इससे शैल जी जो मौजूदा आईपीओज है ना जो अभी खुले हैं और आई थिंक उनको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा क्योंकि ऐसे ख़राब मार्केट सर्कमस्टेंसेस में भी काफ़ी अच्छे खासे लिस्टिंग गए और आपकी स्क्रीन पे 2875 रुपये। आशीष चतुर्मोदा जी, हालांकि आप आंकड़ों पे अगर आप देखें ज़्यादा भरोसा करते हैं जब मैदान में स्टॉक्स आ जाते हैं सेकेंडरी मार्केट में, लेकिन 875 रुपये का गेन मिलता तो आप क्या करते हैं फर्स्ट इंस्टेंस में? वीरेंद्र पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते क्योंकि देखिए बिजनेस क्वालिटी काफी अच्छी है बट डेफिनेटली वैल्यूएशन के टर्म्स में डिस्कंफर्ट रहता है, तो उसके चलते मैं समझता हूँ 30 से 35% पोजीशन पे 1/3 पोजीशन पे एक बार प्रॉफिट बुक करते और बाकी के अंदर में ट्रेंड को राइड करते। ये स्ट्रेटेजी हम इस स्टॉक के अंदर अगर से मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट होता तो इस तरह की स्ट्रेटेजी हम अडॉप्ट करते। तो बाजार की असली हीरोइन और असली हीरो दोनों आज नायका हैं। फिलहाल आप जो मोमेंटम देख रहे हैं ये प्री ओपन ट्रेड्स में है। 9:45 पर 10 बजे के आसपास आपको पहला कोट आता हुआ दिखेगा, लेकिन ज़बरदस्त हम लोग आज आईपीओ बाज़ार में रिस्पांस देख रहे हैं नायका का। ये आपके सामने 2000 रुपये पर फिलहाल प्री ओपन में 1125 के प्राइस के सामने लिस्ट होता हुआ दिख सकता है। इसके बाद क्या रणनीति होगी ये गावा साहब सेट करते हुए दिखेंगे। वो अक्सर आपको पहले दिन व्यू देते हैं टेक्निकली उन चार्ट्स का। चलिए कहां कहां मोमेंटम वापस बाजार में आता हुआ। वीरेन जी, नायका के साथ साथ पिज्जा स्टॉक्स भी बढ़ते हुए। जुबिलेंट फूड्स 3924। जी हाँ, जुबिलेंट फूड्स अच्छा कर रहा है शैल जी। आज जोमेटो के नंबर्स भी हैं, एक बार ये दोनों के दोनों स्टॉक्स देख लेते हैं। जुबिलेंट फूड्स को लेके आइए, जोमेटो को लेके आइए, बारबेक्यू नेशन को लेके आइए। ये पूरा का पूरा स्पेस अगर आप देखते हैं। और आशीष, आप इनफैक्ट रचना जी, जुबिलेंट फूड्स को आप कैसे अप्रोच करेंगी? 3923 एक बार फिर से अपनी जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री है उसकी तरफ जाता हुआ ये स्टॉक। एनी टेक, आई मीन लॉन्ग फ्यूचर्स ऑप्शन टेक आपका यहाँ पर? रचना जी अपने आप को प्लीज अनम्यूट कीजिएगा, तभी आपको सुन पाएंगे हम। जी, डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिविटी है और ये बरकरार रहनी चाहिए जब तक ये काउंटर 3900 के ऊपर बना रहेगा। वेरी गुड अमाउंट ऑफ चांसेस कि ये बहुत जल्दी 4000 और 4020 की तरफ जाता हुआ हमें नजर आएगा। जी, 3921 याद रखिएगा इस प्राइस की एक इंपॉर्टेंस है और वो इंपॉर्टेंस ये है कि पोस्ट अर्निंग्स याद रखिएगा जब इनके नंबर्स आए थे और सेल्स ग्रोथ में जो अगर आप देखें नंबर्स में डिसअपॉइंटमेंट था, उसके बाद ये स्टॉक गया, ये अगर आप देखें 100 डेमा पे गया और वहाँ से उस दिन के बाद से मतलब 20 अक्टूबर के बाद आज पहली बार सारे एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। तो इसका एक चुनाव और इसका अगर आप देखें जो पिक किया गया है बहुत सटीक टाइम पे किया गया है। अच्छा, अब आप लेके आइए HDFC बैंक। जनाब HDFC बैंक जो है वो इस वक्त बहुत ही बड़े मेक और ब्रेक लेवल पे है। दैट्स अ क्रक्स फॉर निफ्टी बैंक एज वेल। ये एक महत्वपूर्ण किस लिए होगा क्योंकि HDFC बैंक जो है वो एग्जैक्टली अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे एग्जैक्टली मानस 100 डेमा पे 29 तारीख की जो कैंडल थी उसका लोअर शेडो काफी वाइल्ड हो गया था और अभी भी ये 100 डेमा पे है। आप क्या करेंगे? इसे शॉर्ट करेंगे, छोड़ देंगे, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे या फिर कोई पुल बैक ट्रेड लेंगे आप HDFC बैंक में? देखिए फिलहाल के लिए मैं छोड़ दूंगा क्योंकि बहुत क्लियरिटी नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पर वीकनेस दिखती है, लेकिन यहाँ पर एग्रेसिव होकर शॉर्ट कॉल लेना बहुत कंफर्टेबल नहीं लगता है। तो बेटर तो ये रहेगा कि इसको अवॉइड करें और खरीदारी करनी है तो केवल ब्रेकआउट पे 1585 के ऊपर ही खरीदारी करनी चाहिए। अब चलिए ये रणनीति आपके सामने HDFC बैंक पर आती हुई दिख रही है। वीरेन जी, मेरे ख्याल से एक नज़र NBFC स्पेस पर भी डालते हैं। अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा का काउंटर आपको ऑटो स्पेस में चहकता हुआ दिख रहा है तो M&M फाइनेंशियल सर्विसेज भी पीछे नहीं है। फिलहाल दिन का उच्चतम लेवल ये कंपनी कंसोलिडेट करती हुई 204 के आसपास, कोई प्रतिशत के दर पर मूव नहीं, लेकिन आप देखिए लाल निशान से हरे में तब्दील होता हुआ और वॉल्यूम लगभग 7,40,000 शेयर। क्या कीजिएगा यहाँ पर मानस जायसवाल? देखिए M&M फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो
एक ब्रेकआउट देखने को मिला था जब स्टॉक ने 195 196 के स्तर ब्रीच किए थे और उसके टारगेट शैल जी 213 215 की रेंज में आते, तो अभी भी पोटेंशियल तो है। करंट लेवल से भी 10 रुपए का अप मूव आपको देखने को मिल सकता है। सही स्तर पे है क्योंकि कल हमने इंटरडे सेशन में करेक्शन देख लिया था, तो 199 के स्टॉप लॉस से एमएनएम फाइनेंस में खरीदारी करने की राय रहेगी। 210 से लेकर 212 तक के टारगेट आप देख सकते हैं। ये रणनीति एमएनएम फाइनेंस पर आती हुई। निफ्टी वापस 100 अंकों का लाल निशान आपको स्क्रीन पर दिखाता हुआ दिख रहा है, 17,941 के आसपास। 370 अंक का लाल कट आपके सामने आता हुआ बैंक निफ्टी पर, और अब 38,900 आपके सामने, 999 आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी, मेरे ख्याल से कुछ ठीक ठाक ट्रेड्स आपको लॉन्ग साइड पर डिफेंसिव मार्केट्स में आते हुए देख रहे हैं। लीवर, ब्रिटानिया, नेस्ले दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करते हुए। जी शैल जी, इस स्पेस में भी और साथ ही साथ अगर आप देखें एक बार जरा आप देखिए डेल्टा कॉर्प, जरा आप डेल्टा कॉर्प को लिखे। ये आज सुबह चार्ट स्कैन में पहला स्टॉक में जिसका जिक्र किया था वो था डेल्टा कॉर्प, क्योंकि एक्सट्रीम स्ट्रेंथ थी और 300 रुपए के प्राइस पे अब आप ये समझ लीजिएगा कि ये इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे है। अगर मैं सिर्फ इंट्राडे हाई 12 अक्टूबर का निकाल दूं पिक्चर में से, तो ये इस दौर का इसका नया हाई है। और एक और चीज़ समझ लीजिएगा कि यहाँ पर अब 14 मई 2018 के बाद के जितने रेजिस्टेंस थे वो सब पार हो गए हैं, सब पार हो गए हैं। मानस, वाकई इसकी स्ट्रेंथ को सलाम है। नया प्राइस टारगेट क्या रखते हैं इस स्टॉक पे अब आप? देखिए फिलहाल जो पहले टारगेट थे 302 303 के वो ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन फिर भी पैटर्न बहुत स्ट्रांग लगता है और मेरा समझना तो ये है कि जो पिछले हाईज है 307 रुपए के वो ब्रीच करके 325 335 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा स्टॉक, क्योंकि जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो बहुत ही स्ट्रांग है। इसलिए मेरी समझ में तो आप अभी भी खरीदारी करिए, 287 का स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट बड़े सेट करिए 325 रुपए के आसपास के। आपकी स्क्रीन पर आप देखिए डेल्टा को अब डे हाई पर है, और साथ ही साथ जो जुबिलेंट पे हमने बातचीत की थी, शैलजी ने टिप्पणी की थी, उसके बाद जुबिलेंट भी अगर आप देखें 3940 के स्तर पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। बैंक निफ्टी अगर आप देखें डे लो पर 48,939, यानी अगर आप देखें वो एक पिवट पॉइंट 48,960 उसको वॉलेट कर गया है अब। तो परेशानी बढ़ती हुई यहाँ पर बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स की मात्र एसबीआई, कैनरा बैंक और आरबीएल, ये 3 स्टॉक ऐसे हैं जो कि ठीक ठाक तरीके से ट्रेड करते हुए। फिर आप लेके आइए एमसीएक्स आपकी स्क्रीन पर इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे, लेकिन वीकनेस कहाँ बढ़ रही है? मेटल्स का जिक्र किया था शैलजी ने अभी, उसके बाद हमने जीएसपीएल का शॉर्ट ट्रेड भी लिया। 9965 पर नाल्को आपकी स्क्रीन पर